हेलो एवरीवन। मैं विष्णु सर आज आपके लिए लेके आया हूँ डिटेल कैरियर गाइड फॉर 11th साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट। मेरा ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एक डिटेल जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ओके। कई लोगों के माइंड में अभी भी कन्फ्यूज़न होगा कि साइंस लें या कॉमर्स लें, अब साइंस में बायोलॉजी लें या मैथ्स लें। तो आज कई सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने सिर्फ अभी तक जेई, नीट, सीए, सीएस इसके बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज ये मेरा जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम साइंस स्ट्रीम की बात कर लें, जिसमें सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग फील्ड आता है। और इंजीनियरिंग फील्ड में बी टेक और बीई के थ्रू आप लोग जो है वो जा सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन 10+2 विथ पीसीएम। ठीक है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 10+2 ये बहुत ज़रूरी है। मीन्स 12th क्लास आप पास होने चाहिए। इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है वो जेई, मेंस और एडवांस के बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या आप करियर में बन सकते हैं। इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। कई सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा आर्किटेक्चर की हम बात कर लें। आर्किटेक्चर जिसको हम बी आर शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10+2 विथ पीसीएम होना चाहिए। एक नाटा एग्ज़ाम होती है, जो नाटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ठीक है। ये एक नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो एक ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है। जितने भी अंडर ग्रेजुएट आर्किटेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं उस एग्ज़ाम में इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। और ये जो है ये कंडक्ट होता है किसके थ्रू? सी ओ ए का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। ये 5 साल का कोर्स है। इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, अर्बन प्लानर इसके अंदर बन सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कॉमर्शियल पायलट, जिसमें 10+2 विथ पीसीएम होना चाहिए। पायलट ट्रेनिंग प्लस मेडिकल टेस्ट होता है उसके अंदर। 1 से 2 साल का ये ड्यूरेशन है, कोर्स है इसका। कैरियर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? कॉमर्शियल पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है एनडीए, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। ठीक है। एनडीए का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? 10+2 विथ पीसीएम। ठीक है। एनडीए एग्ज़ाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 1 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग इसके अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद कैरियर आर्मी। कैरियर में क्या क्या हो सकता है? आर्मी, नेवी, उसके बाद एयरफोर्स ऑफिसर्स, ये चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। डाटा साइंस या एआई एमएल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है? क्वालिफ़िकेशन में बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ठीक है, स्टैटिक्स और मैथ्स। ये 3 से 4 साल का कोर्स है। इसमें कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। क्या इसमें आपका करियर क्या क्या बन सकता है? डाटा साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट के बाद में एआई इंजीनियर आप बन सकते हैं, एनालिस्ट आप बन सकते हैं। एआई का ज़माना है, आप लोग जानते ही है, हर चीज़ जो है वो आजकल एआई पर बेस्ड है। ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम पीसीबी की हम लोग बात कर लें, बायोलॉजी की हम लोग बात कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप लोगों को नाम सुना ही है एमबीबीएस। ठीक है। ये जिसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसके लिए 10+2 विथ पीसीबी और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन जो है वो लगभग 5.5 साल है। कैरियर इसमें डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। ठीक है। एक आप लोगों ने बीडीएस के बारे में सुना होगा। बीडीएस जो है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये देखिए बीडीएस जो है वो डेंटल ऑफ सर्जरी। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 विथ पीसीएम, पीसीबी, नीट एग्ज़ाम इसके लिए ज़रूरी है। इसका भी ड्यूरेशन 5 इयर्स है। और कैरियर इसमें क्या है? डेंटिस्ट बन सकते हैं। एक और है आपका बीएमएस,
या BHMS, ये आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों में होता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, 10+2 विथ PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नीट एग्ज़ाम इसके लिए ज़रूरी है। कोर्स ड्यूरेशन इसका 5.5 ईयर्स है। इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक डॉक्टर आप लोग बन सकते हैं। एक BPT जिसमें फिजियोथेरेपी के लिए अगर आपको कोर्स करना हो तो 10+2 विथ PCB, ये 4.5 का कोर्स, 4.5 ईयर्स का कोर्स है। और कैरियर्स इसमें फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर पे अगर आप BSc करते हैं तो BSc बायोटेक में हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी में हो सकती है, जेनेटिक्स में हो सकती है। ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या ज़रूरी है, 10+2 विथ PCB होना चाहिए। इसका 3 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है, इसमें रिसर्चर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, साइंटिस्ट इसके अंदर बन सकते हैं। B फार्मा आप लोगों ने नाम सुना होगा, फार्मेसी अगर आप करते हैं तो उसके लिए 10+2 विथ PCB, PCM वाले भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 4 साल का कोर्स है। इसमें फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, एक और है आपका BSc नर्सिंग, ये भी एक पॉपुलर कोर्स है। BSc नर्सिंग जो है, BSc नर्सिंग के लिए 10+2 विथ PCB होना चाहिए। 4 साल का ये कोर्स है। इसमें आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, नर्स आप बन सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिन इसके अंदर आप बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे साथ पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो देखिए। चार्टर्ड अकाउंट CA आप लोगों ने नाम सुना ही है। उसके बाद में CA के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, 10+2 CA फाउंडेशन एग्ज़ाम होती है। वो एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में इसमें एडमिशन मिलता है और ये लगभग 5 साल का कोर्स है। इसमें कैरियर्स अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, ये हम इसके अंदर बन सकते हैं। एक और एग्ज़ाम आप लोगों ने CS कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुना है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10+2। ठीक है, CS फाउंडेशन एग्ज़ाम होती है इसके अंदर, ये भी 3 से 4 साल का कोर्स रहेगा और इसमें लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं और CS बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इसके अंदर बन सकते हैं। BCom अगर कोई करता है, ठीक है, अगर कोई BCom करता है तो BCom के लिए जनरल या ऑनर्स क्वालिफिकेशन 10+2, कॉमर्स 3 साल का ये कोर्स होता है और इसमें अकाउंटेंट और बैंकर बन सकते हैं। ठीक है, BBA के लिए अगर हम बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम अगर हो तो भी वो कर सकता है। इसके लिए 3 साल का कोर्स है ये और इसमें मैनेजर बन सकते हैं, एंटरप्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्कोप हैं, BA BSc कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन 10+2 विथ और विदाउट मैथ्स। इसमें ड्यूरेशन 3 इयर्स और इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। 6 नंबर पे जो है, 6 नंबर पे एक्चुरियल साइंस, जिसमें 10+2 विथ मैथ्स ACET एग्ज़ाम होती है और ये 5 से 7 साल का कोर्स है। उस एग्ज़ाम के बेसिस पर इसमें एडमिशन मिलेगा आपको। कैरियर्स में एक्चुअरी या रिस्क मैनेजर इसके अंदर बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसमें 10+2 अगर है आपका किसी भी स्ट्रीम के अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम होती है NCHMCT एग्ज़ाम। ठीक है, इस एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इस एग्ज़ाम का इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है जो BSc में इसमें क्या होता है, एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 साल का कोर्स है और इसमें होटल मैनेजर या शेफ़ इसके अंदर बन सकते हैं। अगर किसी की रुचि हो होटल मैनेजमेंट में, शेफ़ अगर उसको बनना है तो ये एग्ज़ाम फाइट करके वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, किसी भी होटल में आप लोग जो है वो शेफ़ बन सकते हैं, इसमें एक अच्छा स्कोप है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है इसमें डिजिटल मार्केटिंग जिसमें इवेंट मैनेजमेंट और इंटीरियर डिज़ाइन। 10+2 एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये 6 महीने से लेकर 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केटर, प्लानर, डिज़ाइनर, ये चीज़ें हैं इसके अंदर।
ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक जो भी माइंड आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि हम क्या सब्जेक्ट चूज़ करें क्या नहीं करें, तो सबसे पहले आप देखिए आपकी हॉबी क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और क्या क्या कैरियर में उससे रिलेटेड उस कोर्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो वो चीज़ें सीखने के बाद में आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी चीज़ें आपके सामने है, तो आप अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं जिसमें आपका करियर बेहतर हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल एनालिसिस अगर चाहिए तो वो मुझे कमेंट में मैसेज करें, तो मैं उसको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ओके, आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।